भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक पहुंचना बोबा के लिए भी बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए बड़ी बात है। ये इंडियन मीडिया जो है वो जारी बात है इसकी बड़ी चर्चा हुई है। देखें, याद रखें कि इंडिया आपको पता है करीब तरीन पार्टनर है अमेरिका का। मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। कोई नहीं, कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन टिक। तो अब देख लें कहाँ पे निकल गए, वही सरजमीन, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए। और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो आप भी निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं। ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। जैसे जैसे इंडियंस वहां पे जाते हैं, इंडियंस आपको पता है हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे उनका नेटवर्क है, हर जगह पे उनकी अपनी एक वो पोजीशन मौजूद है। सो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज करते हैं। पता नहीं क्या डेस्टिनी है, क्या हम कहां जाना है, क्या करेंगे, मेरे समय से बाहर है। मैं सोचता हूं, जब कंपैरिजन करता हूं आपका, तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्या बंदा इसमें करे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए दुनिया के 6 यंग इंजीनियर्स को हायर किया है, जिसमें भारत के 22 वर्ष के आकाश बोबा भी शामिल है। मस्क के इस फैसले के बाद से ही आकाश की चर्चा खूब हो रही है। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग डोजे द्वारा नियुक्त 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। 19 से 24 वर्ष की आयु के इन 6 इंजीनियरों को कथित तौर पर संवेदनशील सरकारी प्रणालियों तक पहुंचने की खबर के बाद से सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरीके की बहस भी शुरू हो गई है। आकाश बोबा ओपीएम में तैनात हैं, जो सीधे नवनिर्वाचित चीफ स्टाफ अमांडा स्केल्स को रिपोर्ट करते हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक बोबा का पहुंचना देश के लिए भी एक बड़ी बात है। देखिए, आकाश बोबा जो है कि एक 22 साल का लड़का है और जो इंडियन ओरिजिन का है, और ये एलन मस्क की जो टीम है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा है। इस टीम में सिर्फ आकाश नहीं है, 19 से लेकर 24 साल की उम्र के 6 और इंजीनियर्स हैं जो टीम के पार्ट है। बट शायद आकाश उन 6 के 6 लोगों में से सबसे यंग दिखता है। मतलब उसकी उम्र बाकियों से बड़ी होने के बावजूद भी इसका बेबी फेस टाइप का फेस है, बड़ा क्यूट सा फेस है इसका। और इसकी क्रिटिसिज्म इसलिए हो रही है कि मतलब जो ये जो है एक बड़ा सेंसिटिव डाटा जो है उसको हैंडल कर रहा है। डोजे में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में जो डाटा आता है वो बड़ा क्लासिफाइड आता है डाटा, और बड़े लोगों का इसमें डाटा होता है, जो क्लासिफाइड डाटा होता है उसको हैंडल कर रहा है ये। अब आकाश जो बेसिकली आकाश की अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। वो एमईटी उसने करी हुई है, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी के अंदर उसका क्वालिफिकेशन ली हुई है बर्कले यूनिवर्सिटी से, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और साथ ही में उसने रोहित जी उसने मेटा और पैलेंटियर के अंदर जैसी कंपनीज के अंदर उसने इंटर्नशिप करी हुई है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करता है, डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइज करता है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग में स्पेशलाइज करता है। शायद उसकी शक्ल को देख के या उसकी उम्र को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इसने अपनी इंटर्नशिप करी है, और उसको वो इन सब चीजों के जो है एक्सपर्ट है। किन चीजों का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो ये इतनी यंग उम्र में इतना कुछ सीख चुका है, तो और उसकी और सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है, वो भी एलन मस्क की टीम का है, वो भी इंडियन ओरिजिन का है।
तो कहीं ना कहीं पे बैकलैश उस वजह से भी आ रहा है कि भैया इसके हाथ में ऐसा सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा क्यों दिया जा रहा है, और क्या ये सक्षम है इस टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए। तो इस वजह से इसके ऊपर लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भैया इस टाइप के इंजीनियर्स को आपको नहीं रखना चाहिए और इसको निकाल देना चाहिए, या तक कोई बोल रहा है इसको अरेस्ट भी करा देना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है। आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं। एक भी प्रपोजल नहीं उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, AGI, ANI और ASI की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल, उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलके काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों के, उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये। और उसके बाद उस्मान बुजदार की तरफ चले गए और दूसरे इसी तरह महमूद खान की तरफ चले गए। आज भी कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं, हल ही नहीं है। मैं कई दफा पूछ चुका हूं, मेरे तो खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं ना, वो भी बल्कि दुख वाली बात है। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ कर ले, इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। आपका चाइना साथ है, जिस तरह माजी के अंदर आपके रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ होते थे माजी में जो किकबैक्स कमीशन देते थे। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हमारे जो खासकर चीमा साहब दो नई चीजें में जो मैंने जो प्रेडिक्ट की थी, दोनों ठीक नहीं मेरे ख्याल में। एक तो मैंने चीज ये प्रेडिक्ट की थी माजी के अंदर कि रिचर्ड गर्नैल साहब जो है उनको ये उनका अकाउंट को पत्तों की से कर